बिहार की राजनीति में नई पार्टी की एंट्री हो गई है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने आज अपनी पार्टी जनसुराज लॉन्च की है। बीते 2 साल से राज्यभर में पदयात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर उफ्पी के अपने अभियान को राजनीतिक दल में बदल चुके हैं, जिसका नाम इन्होंने सुराज पार्टी रखा है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पीके ने कहा कि जनसुराज 2025 में बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी कम से कम 40 विधानसभा सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। पार्टी के आधिकारिक झंडे में महात्मा गांधी के साथ साथ बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो भी होगी। मनोज भारती को जनसुराज पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। मनोज भारती दलित समाज से आते हैं और मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। आईएफएस अधिकारी रहते हुए 4 देशों में राजपूत रह चुके हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि मनोज भारती उनसे भी ज्यादा काबिल हैं। पीके की नई पार्टी के गठन से ठीक पहले सीतामढ़ी के पूर्व सांसद सीताराम यादव और पूर्व मुख्यमंत्री रघुनाथ पांडे की बहू विनीता विजय ने जनसुराज पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रशांत किशोर ने युवाओं, किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं के लिए अलग अलग कार्ययोजना बताई। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को दिल्ली की मेहरबानी नहीं चाहिए। यहाँ के लोग इतना सक्षम बनेंगे कि दूसरे राज्यों की मदद करेंगे। उन्होंने बिहार में इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम लागू करने की बात की। उन्होंने कहा कि सरकार में आते ही 1 घंटे के अंदर अंदर शराबबंदी को हटाएंगे और फिर दारू से जो टैक्स आएगा उसका पैसा सिर्फ शिक्षा पर ही खर्च किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटे के अंदर अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। शराबबंदी और पढ़ाई का लेना देना है। अगर बिहार में इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। शराबबंदी हटाएंगे, उससे आने वाले टैक्स का पैसा बजट में नहीं जाएगा। नेताजी की सुरक्षा, सड़क, बिजली और पानी में नहीं खर्च होगा। उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने में खर्च किया जाएगा। हर साल 20,000 करोड़ रुपए का शराबबंदी से नुकसान हो रहा है। अगर 20 साल तक इस पैसे को खर्च करें तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। उन्होंने जनसुराज पार्टी के संविधान की कुछ प्रमुख बातें बताई। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 1 साल का होगा। लीडरशिप काउंसिल का कार्यकाल जो होगा वो 2 साल का होगा। जनसुराज पार्टी में प्रत्याशियों का जो चयन होगा वो जनता करेगी। चुनाव में जीते जनप्रतिनिधियों को पसंद न करने पर राइट टू रिकॉल के तहत उन्हें हटाया जा सकेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज पहली ऐसी पार्टी है जिसमें उम्मीदवारों का चयन कोई व्यक्ति या नेता नहीं करेगा, बल्कि प्रत्याशी का चुनाव जो है वो जनता करेगी। अमेरिका में जिस तरह प्रत्याशियों का चयन किया जाता है उसी तरह जनसुराज पार्टी में प्रत्याशी चुने जाएंगे। इस पार्टी में टिकट प्रशांत किशोर नहीं बल्कि जनता देगी। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर के बारे में, उनके राजनीतिक सफर के बारे में। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो सबसे ज्यादा चर्चा हुई एक गैर राजनीतिक नाम की, ये था प्रशांत किशोर का। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी कैंपेन डिजाइन किया था। पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद किशोर ने 2015 में इंडियन पॉलिटिक्स एक्शन कमेटी के साथियों के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इलेक्शन कैंपेन और स्ट्रैटेजी की जिम्मेदारी संभाली थी। बिहार चुनाव जीतने पर नीतीश ने किशोर को अपना सलाहकार बना लिया था। फिर 2016 में कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा में चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए प्रशांत किशोर को नियुक्त किया था और 2017 में प्रशांत किशोर की रणनीति से चुनाव लड़कर कांग्रेस पंजाब में सत्ता में लौटी। साल 2017 में यूपी के चुनाव के लिए कांग्रेस ने किशोर को नियुक्त किया, लेकिन यहां पर उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद प्रशांत किशोर को मई 2017 में वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया। उन्होंने रेड्डी के चुनावी अभियानों की एक सीरीज को डिजाइन किया और उनकी पार्टी ने 175 सीटों में से 151 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। प्रशांत किशोर 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार थे। आम आदमी पार्टी चुनाव में 70 में से 62 सीटों पर भारी बहुमत से जीतने में सफल रही। किशोर को 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने सलाहकार बनाया तो उनकी सफर रणनीति ने ममता बनर्जी को 294 सीटों में से 213 सीटों पर भारी
जीत दिलाई थी। 2021 में वो डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के रणनीतिकार बने थे। उनके मैनेजमेंट में डीएमके ने 159 सीटों के साथ चुनाव जीता और स्टालिन पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। इतने सालों तक इतने सारे दलों के लिए सफल रणनीति बनाकर अपनी पहचान बना चुके प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है। बिहार के रोहतास जिले से ताल्लुक़ रखने वाले प्रशांत किशोर के परिवार की बात करें तो उनके पिता एक डॉक्टर रहे हैं, पत्नी भी डॉक्टर है, उनका एक बेटा है। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। अगर आप हमारी वीडियो बिहार से देख रहे हैं तो प्रशांत किशोर का राजनीतिक सफर कैसा रहेगा, आप उनकी पार्टी का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।